ऋषि बोले, चंड एवं मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना का विषय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को क्रोध के लिए युद्ध करने के लिए क्रोध में आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें। कंपु नाम के 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ व्रीय कुल के असुर तथा 100 धूम कुल के सेनापति सेना के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मौर्य, धूर्त, कलिकाएं सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सशस्त्र सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस और भयंकर सेना के साथ शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी ही भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं गूंज उठ जाने पर भयंकर शब्दों से काली जी ने अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम में संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्ति उन्हीं के शरीरों से निकालकर कहीं कहीं पर रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण का तथा आभूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वह अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति ऋषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ कुमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, संग तथा खड्ग हाथ में लिए आ गई। यज्ञवाहय का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के सामने शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकाने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह की शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, ब्रज हाथ में लेकर ऐरावत हाथी गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों ने घिरे हुए शंकर जी के चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गिद्दड़ियों की भांति हुम हुम नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीतना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल से चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से ये गिद्दड़ियां तृप्त हो जाएं। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और कहा, कात्यायनी देवी स्थिर थी उस ओर बढ़ने लगे, जहाँ कुपित होकर उन देव
शत्रुओं ने बाण, आशक्ति, रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, पाशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खंडवंग से कुचलती हुई, मारती विचरण करने लगी। इस ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इस प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल के द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र के द्वारा एवं कुमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना प्रारंभ कर दिया। इंद्री शक्ति ने व्रज गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विधर्ण होकर रुधिर के पनलाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वरही शक्ति ने तो कुछ एक को तो तुंड प्रहार से मार गिराया। इतने एक दैत्यों की छातियों पर दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वरहा मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीर फाड़ डाला। इतने में महादैत्यों को नरसिंही शक्ति ने अपने नखूनों से विधर्ण कर खाने लगी। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। इतने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मृत गणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुद्र बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने व्रज द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। व्रज लगते ही उसके शरीर से बहुत सारा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती, उनके सदस्य बलवीर्य पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक शस्त्र अस्त्र से सुशोभित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने व्रज से उनका सिर शत विशत कर दिया। उनके रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस महाअसुर राज को ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्रव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वरही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज के त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगण को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विषिक्त होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब वह देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डर हुआ एवं उदास होकर तब वह शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदु के उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का युद्ध क्षीण होगा। रुधिर क्षीण होना जैसे ही प्रारंभ हो, इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयंकर नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कह के चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर
गधा चढ़ाई, किंतु उस गधापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और फिर जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उसे मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तब देवी ने शूल, व्रज, बाण, तलवार आदि आयुधों से रुधिरहीन पर महाअसुर मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय।